फ्रेंड्स, आधुनिक युग की शुरुआत के साथ ही उदारवादी विचारधारा का जन्म हुआ, जिसने स्वतंत्रता के विचार को अत्यधिक महत्व दिया। इसके अतिरिक्त कुछ क्रांतियां हुई, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति। इन क्रांतियों ने भी स्वतंत्रता के विचार को अत्यधिक महत्व दिया। स्वतंत्रता के विचार से एक ऐसी उम्मीद जगी कि इस स्वतंत्रता से समाज में सभी व्यक्तियों को अपने विकास का मौका मिलेगा और सभी व्यक्ति उन्नति कर सकेंगे। परंतु स्वतंत्रता के कारण राज्य की भूमिका कम हो गई और इसके कारण समाज में आर्थिक विषमता पैदा हो गई। क्या हुआ कि अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर था वो साफ साफ दिखने लगा। स्वतंत्रता के कारण धीरे धीरे अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी थी वो बढ़ती ही चली गई। इससे समाज में एक असंतुलन पैदा हो गया और इस असंतुलन को खत्म करने के लिए ही समानता की मांग शुरू हुई। तो चलिए हम समानता के एक सही अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो समानता के अर्थ को समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ समानता के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिन्हें हम अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। सभी मनुष्यों के खून का रंग एक जैसा होता है। सभी मनुष्यों पर दवाई का असर एक जैसा होता है। तो इन सेंटेंसेस को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि सभी मनुष्य समान हैं, परंतु ये गलत है। सभी मनुष्य समान नहीं है। इन सेंटेंसेस का कहने का मतलब ये है कि सभी मनुष्यों को एक समान या एक बराबर अधिकार प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य की बौद्धिक क्षमताएं तो अलग अलग होती हैं या शारीरिक क्षमताएं अलग अलग हैं। इस तरह से सभी मनुष्य समान नहीं है, परंतु सभी मनुष्यों को एक बराबर अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो इन एग्जाम्पल्स का कहने का मतलब यही है कि ये एग्जाम्पल्स कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी मनुष्यों को एक बराबर अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम समानता के अर्थ को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो समानता का अर्थ यह है कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। समानता का अर्थ यह नहीं है कि आंख मीचकर सबको समान बना दिया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि समानता का अर्थ, जैसा कि हम लोग कई बार समझ लेते हैं कि क्या सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए, यही समानता का अर्थ है, तो ये गलत होगा। समानता का अर्थ ये है कि सभी मनुष्यों को एक समान या एक बराबर अधिकार प्राप्त होने चाहिए, और सभी को हम एक बराबर नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम सभी को एक बराबर अधिकार दे सकते हैं, बट सभी को एक बराबर नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए हम स्त्री पुरुषों में समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हैं। हम कई बार मांग करते हैं कि अगर हम समान कार्य कर रहे हैं तो हमें समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे वही काम स्त्री करे चाहे वही काम पुरुष करे। अगर काम एक है तो वेतन भी एक ही होना चाहिए। परंतु हम कभी ये नहीं कहते किसी भी तरह का काम करने वाले सभी स्त्री पुरुषों का वेतन बराबर कर देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एक डॉक्टर और एक नर्स का वेतन बराबर कर देना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर एक डॉक्टर एक स्त्री है और एक डॉक्टर एक पुरुष है, अगर दोनों का काम एक है तो दोनों का वेतन एक होना चाहिए। इसी प्रकार योग्यता, अनुभव और कर्मठता के आधार पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न पदों पर नियुक्त करना समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की योग्यता अलग होती है, सभी का अनुभव अलग होता है। तो इसीलिए उसी आधार पर अगर उन व्यक्तियों को अलग अलग पदों पर नियुक्त किया जाता है तो ये समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने समानता के अर्थ को अच्छे से समझ लिया। समानता के अर्थ का मतलब यही है कि समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए सभी मनुष्यों को, और समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी को एक बराबर कर दिया जाए। अगर हम सभी को एक बराबर कर देंगे तो इससे कई सारी विसंगतियां पैदा हो सकती हैं समाज में। मान लीजिए अगर हम सभी स्टूडेंट्स को एक बराबर नंबर दे देते हैं, अंक दे देते हैं, तो हम स्कॉलरशिप किसे देंगे? हम भाई स्कॉलरशिप उसे देते हैं ना जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, उसे हम पुरस्कार देते हैं जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए। परंतु अगर हम सभी को एक बराबर नंबर दे देंगे तो स्कॉलरशिप किसको देंगे? और सभी को दे नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर हम सभी को बराबर नंबर देते हैं तो ये उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा रात दिन एक करके मेहनत करते हैं। तो समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी को एक बराबर बांट दिया जाए। समानता का अर्थ है कि सभी के पास एक बराबर अधिकार होने चाहिए, किसी के पास विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। सभी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक हमने समानता के अर्थ को समझ लिया है। समानता का जो अर्थ है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। बट समानता के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये बीए पॉलिटिकल साइंस जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही आपके लिए। तो समानता के प्रकार, तो मेनली हम तीन प्रकार की समानता की यहाँ पे बात करेंगे। तो पहली हमारी समानता है वो है कानूनी समानता। पहली बार अगर समानता की मांग की गई थी तो वो कानूनी संदर्भ में ही समानता की मांग की गई थी। देखिए, कानूनी समानता का अर्थ यह है कि समाज में सभी व्यक्तियों को जन्म, दैहिक या मानसिक क्षमताओं तथा अन्य भिन्नताओं के बावजूद समान कानूनी अधिकार प्रदान करना।
बहुत सिंपल है, समान कानूनी अधिकार प्रदान करना ही कानूनी समानता है। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। अगर ऐसा आपको अधिकार प्राप्त है तो आप कह सकते हो कि मेरे देश में कानूनी समानता है। परंतु गरीब व्यक्ति न्यायालय में मुश्किल से ही अपनी सफाई पेश कर पाता है, इसलिए कई देशों ने गरीब व्यक्तियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का उपबंध भी किया है ताकि वो अपनी कानूनी समानता का लाभ उठा सकें। तो चलिए हम कानूनी समानता के इतिहास को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से कानूनी समानता सबको मिली और प्राचीन समय में ये कानूनी समानता कहाँ तक सीमित थी। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन समय की अगर हम बात कर लेते हैं तो उस समय कोई भी कानूनी समानता थी ही नहीं, समानता तो बिल्कुल ही नहीं थी। अगर हम मनुस्मृति की बात करें, जो कि एक धर्मशास्त्र है, भारत का एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है, इसमें एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया था। मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण और जो शूद्र वर्ण के जो लोग थे उनके लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया था। मतलब अपराध एक, अगर वो अपराध करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसके लिए सजा अलग, शूद्र है तो सजा अलग। इसके अतिरिक्त अगर हम यूरोप के संदर्भ में बात करें तो वहाँ पर दास और स्वतंत्र जन थे जिनके बीच कानूनी असमानता बहुत ज़्यादा थी। स्वतंत्र जन को पूरी तरह कानूनी अधिकार प्राप्त थे, परंतु दास को किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त ही नहीं था। इसी के अतिरिक्त अगर हम फ्रांस में भी बात करें तो फ्रांस में कुलीन वर्ग को अदालत में अपने लिए साक्ष्य या सबूत पेश करने का अधिकार था, परंतु जनसाधारण अपने लिए सबूत पेश नहीं कर सकते थे। तो इससे पता चलता है कि प्राचीन समय में कानूनी समानता थी ही नहीं, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की समानता प्राचीन समय में नहीं थी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कानूनी समानता को समझ लिया जिसमें सभी व्यक्तियों को समान कानूनी अधिकार दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक समानता की। ये भी बिल्कुल सिंपल है। राजनीतिक समानता का अर्थ नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों की समानता है। कहने का मतलब यह है कि सभी नागरिकों को एक बराबर जब राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक समानता है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति एक वोट, ऐसा ना हो कि अंबानी जब अगर वोट देने जाए तो उसके वोट को 1000 व्यक्तियों के बराबर समझा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए एक ही वोट होगा, सभी व्यक्ति राजनीतिक पद प्राप्त कर सकें। कहने का मतलब यह है कि सभी व्यक्ति इलेक्शन के लिए खड़े हो सकें और एक राजनीतिक पद प्राप्त कर सकें, और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कुछ अन्य आधारों के कारण भेदभाव हो सकता है। मान लो कोई क्रिमिनल है तो भाई उसको तो राजनीतिक पद नहीं दिया जा सकता ना, तो उसके साथ भेदभाव हो सकता है, परंतु धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और समाज में कोई किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार वर्ग नहीं होना चाहिए, तभी राजनीतिक समानता होती है। अब हम इसकी भी इतिहास की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक समानता आई है हमारे सामने। तो राजनीतिक समानता की मांग कानूनी समानता की मांग के साथ ही शुरू हुई। क्या हुआ, जब समानता की मांग हो रही थी ना, तो उस समय कानूनी समानता, राजनीतिक समानता में कोई अंतर नहीं समझा जाता था, तो इसीलिए कानूनी समानता के साथ ही इसकी भी शुरुआत हुई। उदारवादी सिद्धांत की विकसित अवस्था में राजनीतिक समानता को जनसाधारण के लोकतंत्रीय अधिकारों के रूप में पहचाना जाने लगा। जब उदारवाद की विचारधारा विकसित हो गई, क्योंकि भाई पहले तो जब विकसित नहीं थी तब ये स्वतंत्रता की बात ज़्यादा करती थी, परंतु जब ये विकसित हो गई तब इसने राजनीतिक समानता की बात की और इसने राजनीतिक समानता को जनसाधारण के लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ दिया। मतलब जहाँ पर लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब सभी अडल्ट को वोट देने का अधिकार जहाँ प्राप्त था, इसके अतिरिक्त अपने विचार व्यक्त करने का जहाँ अधिकार प्राप्त था, तो उसको इन्होंने राजनीतिक समानता से जोड़ दिया। राजनीतिक समानता के लिए लोकतंत्र की स्थापना की गई और ऐसी उम्मीद की गई कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होंगे, जिसके कारण उनका विकास हो पाएगा। परंतु जब लोकतंत्र में पूंजीवाद मिल गया या पूंजीवाद शामिल हो गया लोकतंत्र में, तो एक सामाजिक आर्थिक असमानता पैदा हो गई। गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर था वो बढ़ता ही चला गया, पूंजीवाद जब लोकतंत्र में मिल गया। और इसी समस्या के हल के लिए सामाजिक आर्थिक समानता का विकास हुआ। फिर दार्शनिकों ने सामाजिक आर्थिक समानता की तरफदारी करनी शुरू कर दी, तो उन्हें पता चल गया कि राजनीतिक अधिकारों को अगर हमें सक्सेसफुल करना है तो सामाजिक आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। कानूनी राजनीतिक समानता अपने मूल रूप में आरंभिक उदारवाद का नारा था। सामाजिक आर्थिक समानता का विचार समाजवाद के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। कहने का मतलब यह है जो कानूनी और राजनीतिक समानता है उसका समर्थन उदारवाद ने किया, परंतु जो सामाजिक आर्थिक समानता है उसका समर्थन समाजवाद ने किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि कानूनी और राजनीतिक समानता का उपयोग एक व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास रिसोर्सेज हों, उतने संसाधन हों। भाई अगर मुझे कानूनी समानता की रक्षा करनी है तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं अदालत जा सकूं, एक अच्छा वकील कर सकूं,
राजनीतिक समानता की अगर रक्षा करनी है तो मैं चुनाव में खड़ा हो सकूं या मैं सरकार का विरोध कर सकूं, इतने मेरे पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। परंतु सामाजिक आर्थिक समानता उन व्यक्तियों की सहायता करती है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये समाजवाद का विचार है। पूंजीवाद की कमियों को दूर कर समाजवाद को बढ़ावा देना ही इसका एक उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक समानता सबके लिए समान हिस्से की मांग नहीं करती। क्यों नहीं करती सबके लिए समान हिस्से की मांग? क्योंकि ये गरीबों की सहायता के लिए बनी है। ये समानता ये अमीरों की समान सहायता क्यों करेगी? क्योंकि उनके पास तो पहले से ही रिसोर्सेज हैं। सामाजिक आर्थिक समानता यह मांग करती है कि जीवन को सुखमय, सम्मानपूर्ण और उन्नत बनाने के साधन निर्धन और वंचित वर्गों को भी सुलभ कराए जाएं ताकि उनका शोषण ना हो। तो सामाजिक आर्थिक समानता का उदय गरीबों के शोषण को, तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक समानता जो वंचित वर्ग हैं, जो निर्धन वर्ग हैं, उन्हें समानता दिलाती है। और सामाजिक आर्थिक समानता में राज्य की थोड़ी सी भूमिका भी बढ़ जाती है, क्योंकि राज्य ही तो गरीब लोगों के लिए या निर्धन वर्ग के लिए कुछ काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समानता के प्रकारों को भी देख लिया, समानता को भी देख लिया। और अगर जो आप लोग बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए अवसर की समानता और परिणाम की समानता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप एंड स्क्रीन में उसे देख सकते हैं उस वीडियो को, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मेरा चैनल थोड़ा नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।